वांजर गांव के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ के सरपंच सलीम पटेल साहब, पुलिस के अधिकारी, बुजुर्गों, साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस गांव में एक सभागृह का भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। एक अच्छा सा सभागृह यहाँ पर सभी लोगों के लिए काम आए, उस हिसाब से इसे बनाया जाएगा। आज दिन भर हमने गंगापुर के बहुत सारे कामों का उद्घाटन किया, जिसमें कई सारे बुद्ध विहार के भी काम किए गए हैं। अभी अभी पूर्व सरपंच साहब ने बताया है कि आपने निवेदन दिया है। मैं सरपंच साहब आपको इतना बताना चाहूंगा कि पिछले 20-25 सालों के अंदर इतने बुद्ध विहार को पैसा नहीं दिया गया होगा किसी खासदार की तरफ से जितना मैं दे रहा हूं। और मैंने लोगों से ये कहा है कि मैं 5 साल के बाद जब आप मुझसे हिसाब पूछने के लिए आएंगे तो मैं पूरा बताऊंगा कि इस गांव के अंदर ये सभागृह बनाया गया है, ये बुद्ध विहार बनाया गया है, ये अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के स्टैच्यू के लिए। और साथ ही साथ जितना हो सकता है हम सभागृह बना रहे हैं, शादी खाने बना रहे हैं, जहां जहां मुमकिन हो सकता है वहां पर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को ये बात यकीनन समझना जरूरी है कि एक सांसद जब चुनकर आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से आपने मुझे दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है। उन 5 सालों के अंदर 2 साल हमारे वैसे ही बर्बाद हो चुके थे। जैसे ही हम चुनकर आए तो हमारे पीछे पीछे कोरोना भी चला आया था, तो वो कोरोना के चक्कर के अंदर 2 साल हमारे पूरे जाया हो गए। उसमें हम कोई ना काम कर सके और न करवा सके, और सरकार ने भी कहा कि हम 1 रुपया नहीं देंगे क्योंकि वो पूरा पैसा कोरोना के लिए इस्तेमाल करना है। तो थोड़ी नाइंसाफी हुई। वैसे तो मैं 5 साल के लिए सांसद था, लेकिन जब सरकार ने पैसा देने की बात करी तो कहे नहीं हम 3 साल का ही देंगे, 2 साल का नहीं देंगे करके। वो 2 साल का भी मिल जाता तो यकीनन और जो काम है वो काम हम कर सकते थे। अभी लाड़गांव के अंदर हमने यहीं पे लाड़गांव में एक सभागृह का उद्घाटन करके आए हैं। यहाँ पे भी ये काम की शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं पूर्व सरपंच साहब को ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन कोशिश चल रही है मेरी। मैं अकेला सांसद हूँ साहब, जो पूरे बहुत घिरा हुआ हूँ मैं। बहुत लोग परेशान करते हैं मुझे उसमें, और मुझे ये बोलते हैं कि यार तुम बोलना बंद कर डालो तो फिर हम पैसा देंगे। सरकार बोलती है कि तुम बोलना बंद कर डालो, तुम हमारे खिलाफ बोलो मत तो हम पैसा देंगे। और मैं बोलता हूँ कि नहीं, तुम्हारा पैसा रख लो तुम तुम्हारे पास, मैं बोलना छोड़ूंगा नहीं, मैं बोलते रहूंगा, क्योंकि सच्चाई बोलना भी आज के दौर में बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है यहाँ पर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि ये इस देश की खूबसूरती है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर रमजान के महीने में रामनवमी भी आती है, जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती भी मनाई जाती है, जहां पर हमने कल के दिन ही क्रिश्चियन समाज का गुड फ्राइडे मनाया है। उससे 2 दिन पहले हमने जैन समाज का महावीर जयंती मनाई है। तो ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि हम सभी जाति, धर्म और मजहब के त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले रमजान का महीना हो या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हो, पूरे ही उत्साह के साथ, पूरे ही जोश के साथ मनाएं। मुझे गांव में आकर खुशी इस बात की होती है कि जो जहर शहर में फैल चुका है वो गांव तक नहीं आया है, और मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि वो जहर गांव तक नहीं पहुंचना चाहिए। गांव के अंदर जो मेल मिलाप है लोगों के अंदर, जो आपसी भाईचारा है लोगों के अंदर, वो उसको बरकरार रखना आज के इस दौर के अंदर बहुत ही जरूरी है। मुझे खुशी होती है जब उस मंजर को जब मैं देखता हूं कि भगवा चोला ओढ़े हुए हमारा एक हिंदू भाई बैठा है, तो उसके पीछे हंसते हुए एक मौलाना भी बैठे हुए हैं दाढ़ी के अंदर। यही मंजर मैं पूरे मुल्क के अंदर देखना चाहता हूं और मेरे शहर के अंदर भी देखना चाहता हूं। ठीक है, कुछ अलग अलग मुद्दों के ऊपर हमारी राय हो सकती है,
हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमको सबको फख्र के साथ ये कहना चाहिए कि हम सब इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह हम दफन भी हो गए। रमज़ान के आपके इस मुबारक महीने के अंदर मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा कि अपनी दुआओं के अंदर मुझे ज़रूर शामिल करिएगा, क्योंकि मेरा काम जो है वो सिर्फ दुआओं से चल रहा है। इसमें अभी तक आप लोगों की दुआएं मिलती जा रही है तो काम भी आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ मिलता रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और एक अच्छा यहाँ पर जब सभागृह बन जाएगा तो इंशाअल्लाह दोबारा उसे देखने के लिए मैं जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।